नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। फाइनेंशियल एजुकेशन के क्लास में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम StarSIP.in के वेबसाइट पे विजिट करते हैं। यहाँ पे रजिस्टर करने के पहले इस ग्राफ को टच करते हैं। ग्राफ को टच करने के बाद यहाँ पे मिड कैप सिलेक्टेड है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है कि पिछले 10 साल में 1 लाख का वैल्यू एक्सिस मिड कैप ने 6,55,000 रुपया किया है, जबकि कोटक इमर्जिंग ने 1 लाख का 6,44,000 रुपया किया है। इसका अगर परसेंटेज रिटर्न देखेंगे तो 20.48% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट किया है। यहाँ पे इस पिंक एरो को, पिंक प्ले बटन को टच करेंगे तो अब यहाँ पे लिख के आ रहा है कि 12 लाख का प्लॉट फ्लैट ना खरीद के 12 लाख रुपया 10 साल पहले एक्सिस मिड कैप में डाला होता तो उस 12 लाख का वैल्यू 10 साल के बाद है 78,68,000 रुपया। इस पिंक एरो को फिर से टच करते हैं तो यहाँ पे अब लिख के आ गया 50 लाख इन इक्विटी फ्लैट। इसमें मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो ऑफिसर ने 50 लाख का प्लॉट और फ्लैट खरीदा ये सोच के कि मैं पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ और बेतहासा पैसा वहां से रिटर्न आ जाएगा, अगर वो ना करके 50 लाख का चेक एक्सिस मिड कैप में 10 साल पहले डाला होता तो उसके पैसे का वैल्यू है 10 साल के बाद 3,27,00,000 रुपया। जबकि इसका परसेंटेज रिटर्न देखेंगे तो 20.69% का पर एनम कंपाउंडिंग रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दिया है। अब यहाँ पे हम प्लस माइनस के कैलकुलेटर को टच करते हैं। कैलकुलेटर को टच करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखता है, SIP, वन टाइम, पेंशन। पहले हम SIP का बात करते हैं। SIP में यदि 15,000 रुपये पर मंथ किया, 15 साल के लिए किया, 15% के रेट से टोटल पैसा जमा करेंगे 27 लाख रुपया और मैच्योरिटी वैल्यू 15% के रेट से बनता है 1,01,00,000 रुपया। यदि हम परसेंटेज को चेंज करें, मात्र 12% का रिटर्न कैलकुलेट करें तो पैसा तो उतना ही जमा होगा 27 लाख रुपया और बनता है 75,68,000 रुपया। यदि हम कुछ ना करें और DSOP में, प्रोविडेंट फंड में, FD में, पोस्ट ऑफिस में पैसा इन्वेस्ट करते रहें और आने वाले 15 साल में 6% का रिटर्न कैलकुलेट करूं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम हो रहा है, फिर भी मैं 6% ही मात्र मानता हूं। हो सकता है कि 15 साल के बाद आपको 3 से 4% का रिटर्न दिखे, लेकिन फिर भी मैं आज यहां कैलकुलेट 6% कर रहा हूं। 6% के रेट से 15,000 रुपये पर मंथ करेंगे, 15 साल के लिए करेंगे, सेफ इन्वेस्टमेंट करेंगे, 27 लाख रुपया जमा होगा आपका DSOP प्रोविडेंट फंड में और मैच्योरिटी वैल्यू बनता है 43,84,000 रुपया 6% के रेट से। लेकिन यदि आप अपने पैसे को इक्विटी म्यूचुअल फंड में, अलग अलग म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाइड करके SIP लगा दें और मैं मात्र 12% का रिटर्न कैलकुलेट करूं आने वाले 15 साल में, तो पैसा तो उतना ही 27 लाख जमा होगा, मैच्योरिटी वैल्यू बनता है 75 लाख रुपया। यदि आप ऑफिसर हैं और ज्यादा DSOP प्रोविडेंट फंड कटाते हैं तो यदि आप ये कैलकुलेशन 50,000 रुपये पर मंथ के लिए करें कि 50,000 रुपये पर मंथ 15 साल के लिए करूं, 12% के रेट से पैसा बनता है 2,52,00,000 रुपया, जबकि 6% के रेट से यह पैसा बनता है 1,46,00,000 रुपया। पर यदि आपका पोर्टफोलियो 13% के रिटर्न से डिलीवर करे तो पैसा बनता है 2,77,00,000 रुपया। 14% के रेट से यह पैसा बनता है 3,06,00,000 रुपया, जबकि 15% के रिटर्न से यह पैसा बनता है 3,38,00,000 रुपया। यानी कि आप सेफ अनसेफ में देखते हैं लगभग 2 गुने का पैसे का अंतर है। यानी कि मैं इसको दूसरे शब्द में समझाऊं कि एक ऑफिसर SIP का रास्ता पकड़ते हैं लंबे समय के लिए और एक ऑफिसर DSOP प्रोविडेंट फंड कटाते रहते हैं, उन दोनों में 2 गुने का पैसे का अंतर है। मतलब ये ऑफिसर जिन्होंने SIP शुरुआत किया, इनको 2 ऑफिसर के बराबर पैसा मिलने जा रहा है, जबकि जिंदगी भर जो सेफ इन्वेस्टमेंट करते रहे उनके पास आधे पैसे में रह के वो सिमट जाते हैं। जो हम ये कहते हैं ना कि रिस्क है, रिस्क है, रिस्क है, वो रिस्क सिर्फ दिमाग का है। आपने अध्ययन नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया इन्वेस्टमेंट के बारे में, इसलिए वो म्यूचुअल फंड आपको रिस्की लगता है, जबकि DSOP आपको सेफ लगता है। मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लीजिए DSOP में 10 लाख करोड़ है, वो 10 लाख करोड़ कहां इन्वेस्ट किया है सरकार ने जो आपको 6-7% का रिटर्न मिल रहा है? तो आपको आंसर मिलेगा उन्होंने पैसा मार्केट में ही लगाया है। जब आप ही के पैसे को वो मार्केट में लगा सकते हैं तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए ना। समय तो बहुत है आपके पास, 57 साल तक तो नौकरी ही करेंगे। और मुझे ये बताइए कि आप DSOP से पैसा कितनी जल्दी निकालते हैं? नहीं निकालते। 10-12 साल, 15 साल तो पैसा निकालते ही नहीं है। जब इतना ड्यूरेशन आपके पास है ही तो म्यूचुअल फंड SIP में पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। आपको नहीं समझ में आता है, इसीलिए तो एडवाइजर का रोल है, हमारा रोल है। हम वो आपको सारी चीज बताएंगे जो हमने 15 साल में सीखा है, वो आप 1-2 घंटा में सब कुछ जान जाएंगे। अब हम वन टाइम का बात करते हैं कि वन टाइम कैलकुलेटर को यहां पे टच करते हैं कि वन टाइम में मान लीजिए कि आपके पास 5 लाख रुपया है, उस 5 लाख को 15 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ दिया जाए और मात्र 12% का रिटर्न कैलकुलेट करूं तो 12% के रेट से 5 लाख का वैल्यू बनता है 27,36,000 रुपया। मतलब मैं इसमें यह बोलना चाहता हूं कि आपके बच्चे छोटे हैं, 15 साल के बाद एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, तो 5 लाख DSOP से निकाल के 1-1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डाल देंगे तो आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि ग्रेजुएशन करने के लिए, कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए आपको अलग से नहीं सोचना है। यदि 13% का रिटर्न डिलीवर करे तो पैसा बनता है 31 लाख रुपया। 14% के रेट से यह पैसा बनता है
30 लाख रुपया। मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखाता हूं कि मैं अपने बच्चे के लिए 20 लाख रुपया का एक प्लॉट म्यूचुअल फंड में खरीद लिया और ये 20 लाख रुपया मैं 30 साल के बाद उनको गिफ्ट करूंगा और यदि 15% का रिटर्न मेरा पोर्टफोलियो मुझे डिलीवर करे तो 20 लाख रुपया 30 साल के बाद मेरे बच्चे के लिए जो प्लॉट मैंने म्यूचुअल फंड में खरीद के रखा है उस 20 लाख का वैल्यू बनेगा 13 करोड़ 24 लाख रुपया। और ऐसा मैंने 2 प्लॉट खरीदा है, एक बेटे के लिए एक बेटी के लिए। लोग कहते हैं ना, अरे मुझे क्या करना है इस प्लॉट फ्लैट का, ये तो मेरे बच्चों के लिए है। मेरे बच्चों के लिए यही म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट है यही है। मैंने आज तक कोई प्लॉट फ्लैट में इन्वेस्ट नहीं किया है। आज भी रेंट के घर में रहता हूं। पैसा भले ही 1.5 से 2 करोड़ रुपया का पोर्टफोलियो है, लेकिन आज भी 18,000 के रेंट पे रह रहा हूं। आप कहेंगे ये कैसा बेवकूफ़ी है? बेवकूफ़ी नहीं है, आप बैंक की तरह से सोचिए। बैंक पूरे देश में रेंट पे रह रहे हैं, वो खरीद के नहीं खोले हैं। मैं भी अपने आप में एक बैंक लेके चल रहा हूं। अगर मेरे पोर्टफोलियो को देखेंगे, अंदर झांक के देखेंगे तो पता चलेगा मेरा जो टोटल पैसा 1 करोड़ 70 लाख रुपया है वो 400 कंपनी में इन्वेस्टेड है। मतलब दिन रात मैं सोऊं या जागूं, वो 400 कंपनी हमारे लिए काम कर रहा है। उसके बदले में मुझे 15-16% का रिटर्न लंबे समय में देखने को मिल रहा है। मैं एक सिंपल चीज बोलता हूं कि जिस दिन आप 1 करोड़ रुपया एक्यूमुलेट कर लिए म्यूचुअल फंड में, वहां का 1% ब्याज होता है 1 लाख रुपया। मतलब आपको एक नौकरी एडिशनल मिल गया जो मार्केट ने दे दिया। 1 करोड़ का 1% होता है 1 लाख रुपया। 12 महीने में 12% ही जोड़ूं तो मंथली 1% 1 लाख रुपया होता है। आपको हर हाल में यह सोचना है कि 15 से 20 हजार रुपया का एसआईपी करूं, 25 हजार का एसआईपी करूं। 10, 12, 15 साल में 1 करोड़ रुपया जिस दिन एक्यूमुलेट हो गया, वहां से 1% का आप पेंशन एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। अब हम यहाँ तीसरे कैलकुलेटर पेंशन का बात करते हैं। अब इस पेंशन को टच करते हैं। पेंशन को टच करने के बाद यहाँ पे हम 1 करोड़ रुपया मेंशन करते हैं कि 1 करोड़ रुपया यहाँ पे जमा करके रख दिया, या फिर जो एसआईपी से हमने 12, 13, 14 साल में एक्यूमुलेट किया, 1 करोड़ रुपया जिस दिन हो गया, 60,000 रुपया पर मंथ इमीडिएट लेना शुरू किए और ऐसा 15 साल तक लिए। और यदि पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड बैलेंस फंड का पोर्टफोलियो 7.3 का मिनिमम रिटर्न दे तो 1 करोड़ रुपया से हम टोटल पेंशन विड्रॉ करेंगे 60,000 रुपया पर मंथ की दर से 1 करोड़ 8 लाख रुपया, जबकि बैलेंस वर्थ बचेगा 1 करोड़ 1 लाख रुपया। यदि ऐसा थ्रेशोल्ड लेवल 7.3 का हो, लेकिन यदि 8% के रिटर्न से डिलीवर करे तो पैसा बाद में बैलेंस वर्थ बचता है 1 करोड़ 21 लाख रुपया। 9% के रेट से पैसा बचता है बाद में बैलेंस 1 करोड़ 55 लाख रुपया। 10% के रेट से पेंशन तो हम उतना ही ड्रॉ कर लिए 1 करोड़ 8 लाख, बाद में बैलेंस वर्थ बच गया 1 करोड़ 94 लाख। 11% के रेट से आपका पैसा बच गया 2 करोड़ 41 लाख रुपया। आप कहेंगे कि ऐसा कौन सा फंड है कि 10, 11, 12% का रिटर्न देता है? तो आपको ऐसे करने के लिए इस ग्राफ को टच करना है। ग्राफ को टच करने के बाद यहाँ पे बैलेंस कैटेगरी मतलब 65 मार्केट में है और 35 डेट में है। तो यहाँ पे 3-4 फंड आपको आता है। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, पहले इसका नाम एसबीआई बैलेंस फंड हुआ करता था। यहाँ पे यदि हम 50 लाख का रिकॉर्ड देखते हैं कि 50 लाख रुपया 10 साल पहले इस बैलेंस फंड में लगाया था, तो उस 50 लाख का वैल्यू है 2 करोड़ 10 लाख रुपया। जबकि एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी में 50 लाख 10 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया था इस बैलेंस फंड में, तो उस 50 लाख का वैल्यू 10 साल के बाद है 1 करोड़ 96 लाख रुपया। जबकि इसका परसेंटेज रिटर्न देखेंगे तो एसबीआई ने 15.46 का रिटर्न पिछले 10 साल में एवरेज दिया है, जबकि एचडीएफसी ने 14.66% का रिटर्न पिछले 10 साल में दिया है। जबकि हम कैलकुलेटर पे कितना कैलकुलेट कर रहे हैं, 10%, 11%, 8%, इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। पर इतना ज्यादा रिटर्न हो तो पैसा बैलेंस वर्थ आपका और ज्यादा बचेगा। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में इसी तरह और कुछ जानना है तो मेरे नंबर 9929641265 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पर्सनली पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।